वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम आप सभी लोगों को अभी तक हमने जो भी वीडियो बनाई थी, पिछली 5 वीडियो 6 वीडियो, उसका एक रिव्यू रिकैप आज हम लोग करेंगे। लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ ऑल दोज वीडियोस व्होएवर आई जस्ट मेड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पिछली वीडियोज़ में मैंने जो भी पढ़ाया था उसका एक रिव्यू मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे पिछली क्लासेस हमारी नहीं लिए थे वो अगर आज यहाँ पर हैं तो उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, सारा का सारा आपको ये रिपीट करा दे रहे हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने इसके पहले की वीडियोस में बच्चों पढ़ाया था ए फार से लेकर के जेड फार तक। ठीक है, एक बार हमने व्यक्तियों की बड़ाई, आदमी की, ठीक है, पर्सन की, पीपल की बड़ाई थी। ठीक है, दूसरे में मैंने क्या किया, निगेटिव। हर व्यक्ति के अंदर एवरी पर्सन हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज़, ठीक है, वर्च्यूज। तो उसमें हमने निगेटिव बताया था, डीमेरिट्स के बारे में बताया कि उनके अंदर अवगुण कौन से होते हैं, निगेटिव चीज़ें कौन सी होती हैं, मतलब बुराई। ठीक है, मोटा मोटा समझ लीजिए, अच्छाई और बुराई। ठीक है ना। इसके बाद हमने लास्ट में फिर ए फार से जेड फार तक में पढ़ाया आपको कि वस्तुओं की बड़ाई, किसी की फ़ोटो है, मान लीजिए मैंने बताया था आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कमेंट डालना है आपको। ठीक है, तो आप किसी वस्तु की बड़ाई, ऑब्जेक्ट की बड़ाई कैसे कर सकते हैं, किसी फ़ोटो की बड़ाई कैसे कर सकते हैं, या किसी की परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस मतलब समझते हैं आप लोग हैं, किसी ने अच्छा कोई काम किया है, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाया है, कोई मैच जीत गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसके लिए भी हम लोग बड़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। ओके, so without taking much of your time, let us start now. Okay, A for ambitious, A for ambitious, B for brave, C for courageous, D for dynamic, dynamic, E for energetic, F for fabulous, G for generous, G for चलिए मैं आप लोगों को, चलिए आप लोग अगर याद है तो बोल दीजिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। जी फॉर जेनरस, एच फॉर ऑनेस्ट, आई फॉर इनोवेटिव, जे फॉर के फॉर एल फॉर लॉयल, एम फॉर मेरिटोरियस, एन फॉर ओ फॉर optimistic, P for polite, Q for qualified, R for responsible, S for sincere, T for trustworthy, U for unique, V for vivacious, W for wise, X for genial, Y for young, Z for zestful। ये था पॉजिटिव। एक बार फिर से A for ambitious, B for brave, C for courageous, D for dynamic, E for energetic, F for fabulous, G for generous, H for honest, I for innovative, J for jubilant, K for kind-hearted, L for loyal, M for meritorious, N for nice, O for optimistic, P for polite, Q for qualified, R for responsible, S for sincere, T for trustworthy, U for unique, V for vivacious, W for wise, X for genial, Y for young, Z for zestful,
देखो एक एक ही याद करना है। हमने इसके पहले के वीडियोस में आप लोगों को ए फार बी फार कई चीज़ें बता दिया था, ठीक है, लेकिन कई चीज़ें याद करेंगे कंफ्यूज कर जाएंगे आप, ठीक है। आप दिमाग में थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू करिए घर पे बैठ करके। ए फार क्या होता है, फार एप्पल की जगह सर क्या बताए थे, ए फार क्या बताए थे, एम्बिशियस बताए थे, ए फार बी फार क्या बताए थे, ब्रेव बताए थे, बी फार ब्रेव, सी फार ना, ऐसे याद करना आप लोग, ठीक है ना। अब आइए हम लोग निगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो वंस आई स्पीक इट एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर ओके मी, ओके, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, आपको रिपीट करना है, डू यू अंडरस्टैंड। चलिए, ए फॉर एग्रेसिव, बी फॉर bewildered, बी फॉर बैक बाइटर। देखो यहाँ दो बोल दिया, बैक बाइटर मतलब चुगलखोर होता है जो चुगली करता रहता है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग पीछे चुगली करते हैं नहीं करते हैं, तो उनको बैक बाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक मतलब पीठ होती है, पीठ पीछे हो गया, और बाइटर मतलब होता है, बाइट मतलब क्या होता है, कट्टा खाना, कोई रोटी खाना है, टेक अ बाइट लोग कहते हैं, लो टेक अ बाइट, क्या बोलते हैं, लो एक कट्टा खा लो, हैं, तो बाइट। लेकिन यहाँ पर बैक बाइटर मतलब क्या हुआ, मतलब मुंह चलाने वाला, पीठ के पीछे, यानी चुगलखोर, समझ में आया ना। बी फॉर bewildered बता दिया, लेकिन अभी एक ही याद करना है आपको, ठीक है। bewildered वो होता है जो घूमता रहता है इधर उधर फालतू में, कोई काम नहीं इनके पास, ठीक है। फिलहाल अभी आपको बहुत मीनिंग पे नहीं जाना, आपको पहले वर्ड याद करने हैं। बी फॉर bewildered, फिर से वंस अगेन, ए फॉर एग्रेसिव, बी फॉर bewildered, सी फॉर क्लमसी, डी फॉर डिसकर्टियस, ई फॉर egoist, F for frivolous, G for grumpy, H for heartless, I for indecisive, J for jealous, K for killjoy, L for laggard, M for mysterious, N for यहाँ पर दो चीज़ हमने बता दिया है, मिस्टेरियस और मीन माइंडेड। मीन माइंडेड मतलब बहुत ही कुत्सित मानसिकता वाला, जो बहुत ही गलत सबके बारे में सोचता है, वो मीन माइंडेड होता है, ठीक है। और मिस्टेरियस कौन होता है, रहस्यमयी होता है। एम फॉर मिस्टेरियस, एम फॉर मीन माइंडेड, एन फॉर नाइव, ओ फॉर obnoxious, पी फॉर पिकी, Q for quarrelsome, R for repulsive, S for scary, T for thoughtless, U for ugly, V for vagrant, W for witty, X for Jenny, Y for yobis, Z for jabbed, ठीक है। ये हो गया आपका बुराई ना, हल्का हल्का, मतलब मैंने काफ़ी कुछ बताया था, आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है। ए फॉर महत्वाकांक्षी आदमी जो होता है, ठीक है। बी फॉर बहादुर हैं, सी फॉर हिम्मती हैं, साहसी हैं, डी फॉर बहुत सुंदर हैं, ही इज़ वेरी डायनामिक पर्सन, क्या बोलेंगे, सी इज़ वेरी डायनामिक पर्सन, मतलब लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट सुंदर, बोलना चालना, आई लाइक द वे ही टॉक्स, आई लाइक द वे सी टॉक्स, जैसे बात करती है अच्छा लगता है, बात करता है अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। तो डायनेमिक है, क्या है, ई फॉर एनर्जेटिक, मतलब फुल ऑफ एनर्जी हैं ना। एफ फॉर फैबुलस, बहुत सुंदर हैं, ठीक है। फेथफुल भी होता है, एफ फॉर फेथफुल, वफादार ना। जी फॉर जेनरस, जेनरस मतलब उदार हैं, पोलाइट हैं लोगों के प्रति, ठीक है, दया है उनके मन में। एच फॉर ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। आई फॉर इनोवेटिव मतलब होता है जो नया नया कुछ करने की सोचता है, ठीक है, हर चीज़ नवनिर्माणात्मक है, ठीक है, नवीन चीज़ों को सोचता है, ये सब बताया था मैंने आप लोगों को। ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है, नहीं, आई फॉर के बाद कहाँ पहुँच गया, आई फॉर जे, जे फॉर जुबिलियंट मतलब उत्साही, के फॉर दयालु, एल फॉर
लॉयल, एम फॉर लॉयल मतलब क्या होता है? एल फॉर लॉयल मीन्स क्या होता है? वफादार। लॉयन नहीं, एल फॉर लॉयन आपको याद है ना, तो लॉयन की जगह लॉयल याद कर लो भाई, ठीक है ना। तो एल फॉर लॉयल, और इसको बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं? एल, एल फॉर लॉयल। एम फॉर एम, क्या बोलते हैं? एम, एम फॉर मेरिटोरियस। मेरिटोरियस मतलब ही इज वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट, सी इज वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, ही इज वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट। किसी लड़की को दिखा बोलो, सी इज वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट। आप एक दूसरे को दिखा लीजिए, ठीक है, और आप खुद को बोल लो, आई एम वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट। किसी दूसरे को कहना हो तो यू आर वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट, वी आर वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, दे आर वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ही इज वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट, सी इज वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट। ठीक है, जल्दी जल्दी बताना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको रिव्यू करना है, ठीक है। अभी मीनिंग सिर्फ आपको ये वाला पॉजिटिव वाला समझ लो, ठीक है, फिर नेगेटिव और इस पे बाद में, ठीक है। बस आपको दिमाग में रखना ये सब अच्छा अच्छा है, किसी के लिए हम कह सकते हैं, किसी के लिए भी हम कह सकते हैं। बुराई करनी है यहाँ से हम कर सकते हैं, फिर किसी फोटो में कमेंट डालना है, किसी की परफॉर्मेंस की, ठीक है, बड़ाई करनी है तो यहाँ से नीचे से हम कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में है ना। चलो इसके बाद क्या है आपका? ओ कहाँ पहुँचे? एन फॉर नाइस। नाइस मतलब बहुत अच्छे हैं, आई एम सो नाइस, ठीक है, नाइस है। नाइस वैसे भी लोग कहते हैं, जब पहली बार मिलते हैं क्या बोलते हैं? नाइस टू मीट यू। क्या बोलते हैं? या जब भी मिलेंगे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, कैसे बोलते हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम बाहर आओ, जैसे बाहर आओ, देखो ये हमसे पहली बार मिले हैं, ठीक है, हैं? व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Anshado. नाइस टू मीट यू। Yes, sir. सेम हियर, यस सर नहीं बोलना, सेम हियर। क्या बोलेंगे? Same here. ओके, फिर से, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Anshado. नाइस टू मीट यू। Same here. सेम हियर। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Anshado. नाइस टू मीट यू। Same here. समझ में आ गया ना? ठीक है, नाइस टू मीट यू, हैं? हाँ, किसी के साथ कुछ समय बिताया आपने तो बाद में जाते समय बोल सकते हैं, इट्स बीन रियली नाइस मीटिंग विद यू। क्या बोलेंगे? इट्स बीन रियली नाइस मीटिंग विद यू, ठीक है, इट्स बीन रियली नाइस मीटिंग विद यू। बोलो बोलो बोलो, इट्स बीन रियली नाइस, ये रहा बहुत ही अच्छा। इट्स बीन रियली नाइस मीटिंग विद यू या बीइंग विद यू, ठीक है, इट्स बीन रियली नाइस बीइंग विद यू, इट्स बीन रियली नाइस बीइंग विद यू। आपके साथ रह के बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, बाय, सी यू। समझ में आ गया ना? एन फॉर नाइस, ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कौन होता है? आशावादी आदमी, जो सोचता है हमेशा अच्छा होगा, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्ट होता है, निराशावादी होता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी आदमी जो होप रखता है, ठीक है। ही ऑलवेज थिंक्स फॉर द गुड, अच्छा ही होगा भाई, अच्छा होगा, है ना, तो ऑप्टिमिस्टिक है। पी फॉर पोलाइट, पी फॉर पोलाइट, विनम्र हैं, ठीक है। क्यू फॉर क्वालिफाइड, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं ना। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारा चीज़ बताया था मैंने, लीडर्स के बारे में बताया था, फॉलोअर्स के बारे में बताया था, ठीक है। वन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दैट ही डज, दैट पर्सन इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है ना। जिम्मेदार आदमी हैं हम, क्या है? आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्या बोलेंगे? पर्सन, ठीक है। एस फॉर सेंसियर, समझदार आदमी हैं, बहुत सेंसियर हैं भाई, ठीक है। आई एम वेरी सेंसियर पर्सन, यू आर वेरी सेंसियर पर्सन, ठीक है। टी फॉर ट्रस्टवर्दी, क्या बताया था? ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय है, रिलायबल हैं, ये नहीं कि पता लगा आज कुछ बोले कल कुछ बोल रहे हैं, आपकी बात पे लोग भरोसा करते हैं, ठीक है ना। आपकी क्रेडिट है मार्केट में भाई, समाज में, हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कहे आज और कल कहे हम तो कहे ही नहीं थे, हम कहाँ कहे थे, हैं? ऐसा होता ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो टी फॉर ट्रस्टवर्दी, टी फॉर
यू फॉर मेरे जैसा कोई नहीं ना है, हमसे सुंदर कोई नहीं भाई, आप लोग के सबसे, ठीक है। यूनिक मतलब अद्वितीय, जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो। बोलो आई एम यूनिक, ठीक है ना, समझ में आ गया। वी फॉर विवेशस, क्या बोलो, विवेशस। वी फॉर हाँ, जिंदा दिल आदमी है, मतलब ठीक है, जिंदा दिल आदमी, हंसमुख भी हैं, और कोई बात मतलब आप कुछ मांगे, 500 रुपया वो दे दो कुछ खिला पिला दो भाई, पैसा ऐसा रखे हो कुछ, हैं। विवेशस आदमी है, जिंदा दिल आदमी, खिला देंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, हैं। घर पे बुला देंगे, किसी दिन डिनर पे, लंच पे बुला लेंगे, है ना। कंजूस टाइप नहीं है, बढ़िया आदमी है, ठीक है, हर तरह से, हैं। तो क्या है, विवेशस है, क्या है। और वी फॉर, डब्ल्यू फॉर वाइज, फिर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ठीक है। एक्स फॉर जीनियल, एक्स फॉर, ये भी वही हो गए, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। और वाई फॉर यंग है, युवा है, ठीक है, यूथफुल है, ठीक है। जेड फॉर जेस्टफुल, भी बढ़िया उत्साही आदमी है, समझ में आ गया ना, हैं। तो ये था आपका। नाउ निगेटिव में आपको मैंने बता दिया एक बार, ठीक है। अभी इसकी मीनिंग नहीं, एक बार फिर से बोल दीजिए फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग वस्तुओं पे आ जाते हैं। ए फॉर एग्रेसिव, बी फॉर bewildered, सी फॉर क्लमसी, डी फॉर discourteous, ई फॉर egoist, एफ फॉर frivolous, जी फॉर grumpy, एच फॉर heartless, I for indecisive, J for jealous, K for killjoy, L for lagger, पीछे पीछे चलते रहते हैं। M for mysterious, और मीन माइंडेड भी होता है, मैंने कहा था, बहुत ही कुत्सित मानसिकता है। N for, आप लोग भूल जाते हैं यही चीज। N for naive, N for naive, O for obnoxious, Q for P for picky, Q for quarrelsome, R for repulsive, S for scary, T for thoughtless, U for ugly, V for vagrant, आवारा आदमी है, ठीक है। वैग्रेंट जैसे भी बिल्डर्ड था ना, उसी तरह वैग्रेंट भी है ना। W for witty, चालाक आदमी है ना। X for जैनी, Y for यौविस, Z for जैब, थका हुआ एकदम से आदमी जैब है भाई, ठीक है। लेकिन अभी मीनिंग पे मत जाइए, आपको याद करना है फिर से। A for aggressive, B for bewildered, C for clumsy, D for discourteous, E for egoist, F for frivolous, G for grumpy, H for heartless, I for indecisive, J for jealous, K for killjoy, L for lagger, M for mysterious, N for naive, O for obnoxious, P for picky, Q for quarrelsome, S for scary, T for thoughtless, U for ugly, V for vagrant, W for witty, X for जैनी, Y for यौविस, Z for जैब। हो गया। अब चलो फिर से एक बार इसको घर पे आप लोग रिपीट करिएगा भाई, ठीक है। बार बार पहले पॉजिटिव वाला कर लीजिएगा, जब पॉजिटिव आपको पूरा याद हो जाए तब निगेटिव आइएगा, इकट्ठा मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे। बाकी आपको स्कूल असेंबली में अभी जैसे पॉजिटिव पढ़ाया गया है वैसे उसी तरह से निगेटिव भी एक बार पूरा करा दिया जाएगा। तो असेंबली में रोज रोज कराया जाएगा आपको, तो याद हो जाएगा ना।
ठीक है, एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू फर्दर इन फ्यूचर वेन एवर यू विल प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन, ठीक है। नाउ अब मैंने बोला कि अब आपको क्या करना है, फोटो पे कमेंट डालना है, अच्छी फोटो है ना, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैंने बोला था ना, और इंस्टाग्राम भी एक चलता है ना, इंस्टाग्राम पे भी है ना। इसके अलावा वैसे भी बड़ाई कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है उसकी चीज़ की हम बड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ए फॉर ऑसम, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, यहाँ सब अच्छा ही है। अभी आपको वर्ड सब ए फॉर ऑसम, ऑसम, ठीक है, गजब का है भाई, बहुत अच्छा है, ठीक है। बी फॉर ब्यूटीफुल, सी फॉर कैप्टिवेटिंग, हाँ, योर स्माइल इज सो कैप्टिवेटिंग, बोलो योर स्माइल इज सो कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग माने जो आप आँख आकर्षित कर ले, ठीक है, आँख को खींच ले आपकी तरफ, कैप्टिवेटिंग है, आपकी मुस्कान बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, ठीक है। बोलो योर स्माइल इज सो कैप्टिवेटिंग। डी फॉर डैंडी, डी फॉर डैंडी, ई फॉर एलिगेंट, एफ फॉर फैबुलस, जी फॉर गॉर्जियस, एच फॉर हार्ट टचिंग, I for incredible, J for jaunty, K for kinetic, L for loving, M for melodious, M for marvelous। यहाँ दो इसलिए मेलोडियस, किसी की आवाज़ सुरीली है, जैसे योर वॉइस इज, बोलो योर वॉइस इज सो मेलोडियस, आपकी वॉइस जो है, आपकी आवाज़ जो है बहुत ही क्या है, सुरीली है, ठीक है, मधुर है ना। और ऐसे कोई चीज़ है मार्वलस, क्या बोलेंगे? मार्वलस, मैजेस्टिक, बहुत सारा होता है लेकिन एक ही एक, ठीक है। एम फॉर मार्वलस, एन फॉर निफ्टी, निफ्टी 50 होता है शेयर मार्केट में, निफ्टी मतलब अच्छा, ठीक है, यहाँ पर सब अच्छा ही है। ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, पी फॉर फिनोमिनल, क्यू फॉर क्वालिटेटिव, R for ravishing, S for scintillating, T for trendy, U for ultimate, V for versatile, W for wondrous, X for X factor, Y for yippee, Z for zingy। Once again, ठीक है, जल्दी पढ़ेंगे। A for awesome, B for beautiful, C for captivating, D for dandy, E for elegant, F for fabulous, G for gorgeous, H for heart touching, I for incredible, J for jaunty, K for kinetic, L for loving, M for melodious, N for nifty, O for outstanding, P for phenomenal, Q for qualitative, R for ravishing, S for scintillating, T for trendy, U for ultimate, V for versatile, W for wondrous, X for X factor, Y for yippee, Z for zingy। ठीक है, आप लोग इसको घर पे, ठीक है, रिपीट करेंगे, गॉट इट? बार बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। पहले आपको वर्ड्स याद होने हैं, फिर इसके बाद हम आपको फिर से, ठीक है, इनका यूज़ करना सिखाएंगे और अच्छे ढंग से, ठीक है। इसके पहले की वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा सारे लोग, ठीक है। डियर व्यूअर्स, आप लोग भी सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी वर्ड पावर डेवलप होगी। एज आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि सबसे पहले आपको बोलने के लिए वर्ड चाहिए। क्या चाहिए? वर्ड के बाद सेंटेंस चाहिए, ठीक है। वर्ड के बाद तो वर्ड ही नहीं होगा। आप पास बताइए सब्जी बनानी है, आलू ही नहीं है, टमाटर ही नहीं है, हैं, मिर्ची नहीं है, धनिया नहीं है, तेल नहीं है, बनेगा? सब्जी बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो आपको ये आलू धनिया टमाटर क्या है?
वर्ड ही तो है, ठीक है। तो आपको वर्ड पहले चाहिए, इसीलिए आपको छोटे क्लासेस में, प्ले ग्रुप में, फिर LKG में क्या पढ़ाया जाता है? A फॉर एप्पल। इसका मतलब पहले आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाया गया, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब A फॉर एप्पल की जगह आपको सिर्फ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आसानी से याद हो जाएगा आपको, बहुत सारा वर्ड पावर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को और भी वर्ड पावर डेवलप कराऊंगा कई ढंग से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से डेवलप कराऊंगा, ऐसी चीज़ें जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। नाउ इसके पहले की वीडियोज़ में हमने जो है राइम्स के माध्यम से, ठीक है, सिखाया था कि हम वर्ड पावर कैसे डेवलप करें, ठीक है। वैसे प्रोडक्ट्स के माध्यम से, प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़, ठीक है, बाइक्स और कार दैट वी राइड, उससे भी यूज होता है। बहुत सारे वर्ड होते हैं, हेडलाइट है, ये है, वो है, पैडल है, क्लच है, ठीक है, उससे भी वर्ड पावर डेवलप होती है ना। बहुत सारे आपके जो वेरिएबल्स हैं, वट एवर यू वियर, जो कपड़े पहनते हैं वो इंग्लिश में है सारे के सारे, है ना। इसी तरह डिशेस से, बहुत सारी चीज़ों से वर्ड पावर आपकी मैं डेवलप कराऊंगा। फिलहाल मैंने फर्स्ट पकड़ा था, राइम्स से स्टार्ट किया था, ठीक है। राइम्स से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग और वर्ड पावर पे आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टोरीज पे आ जाएंगे। नाउ चलिए हम लोग इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, राइम्स को। 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर, 5 6 पिक अप द स्टिक्स, 7 8 सेट देम स्ट्रेट, 9 10 अ बिग फैट हैंड। 1 2 बकल माई शू, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the sticks, 7 8 set them straight, 9 10 a big fat hand. 1 and 2 how are you? 3 and 4 please give me more. 5 and 6 thanks for the gift. 7 and 8 sorry I am late. 9 and 10 may I have a pen? 1 and 2 how are you? कैसे हैं आप? How are you? I am fine thank you। क्या बोलते हैं? बोलो, हम पूछ रहे हैं, बोलो how are you? I am fine। अभी बोलना pretty good। How are you? How are you? अभी आप pretty cool बोलना। How are you? How are you? आपकी so बोलना। How are you? How are you? आपकी बोलना fit as a fiddle। How are you? How are you? 3 and 4 please give me more। Give me 1 more। Give me 2 more। घर में रोटी मांग रहे हैं और खाना, ठीक है। 3 more 4 more no more no more only this much। ऐसे याद कर लो, और नहीं, बस 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 इतना ही, ठीक है। 5 and 6 thanks for the gift। Thanks for the gift। Thanks for your help। Thanks for your suggestion। कोई आपकी अच्छी सलाह देता है, उसको बोलेंगे thanks for your suggestion, ठीक है। क्या बोलेंगे? Thanks for your valuable suggestion। बोलो thanks for your valuable suggestion। Thanks for your valuable suggestion। बोल के दिखाओ, खड़े हो, बोलो वैल्यूएबल सजेशन। फिर से बोलो थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। फिर से बोलो एक बार, कॉन्फिडेंस बोलो। देखो पंच भी देना, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल, थैंक्स फॉर योर, ये तो झटके में बोल गए। वैल्यूएबल आप कह रहे हैं, अगर वैल्यूएबल बोलना चाहें बोलिए वैल्यूएबल। वैसे ही वस्तु मूल्यवान होता है, बहुत ही बहुमूल्य होता है, तो उसको आप हल्के मत बोलोगे। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। आप थैंक्स फॉर योर झटके में बोलिए, बोलो थैंक्स फॉर योर, बोलो थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, ठीक है। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, समझ में आ गया ना, है ना। तो धन्यवाद यार, थैंक्स फॉर योर सजेशन। क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। अगर आपको कोई थैंक्स कहता है तो अगला आदमी क्या बोलेगा? वेलकम। क्या बोलेगा? वेलकम, योर वेलकम। क्या बोलेगा? योर वेलकम। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। देखो मैं जल्दी जल्दी रिव्यू कर रहा हूँ, इसके पहले के वीडियोज में मैंने बहुत सारा चीज़ बताया है, लेकिन जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है, हल्का हल्का, ठीक है। ओके 5 and 6 थैंक्स फॉर द गिफ्ट। 7 and 8
सॉरी आई एम लेट, आमलेट खाते हैं, देर हो गई, सॉरी सर, सॉरी आई एम लेट। क्या बोलेंगे? सॉरी आई गॉट लेट, सॉरी आई एम लेट। और मुझे देरी हो रही तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। क्या बोलते हैं? आई एम गेटिंग लेट बोलते हैं, ठीक है ना? 7 एंड सॉरी आई एम लेट। 9 एंड 10 मे आई हैव अ पेन, मे आई हैव अ पेन। क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? ठीक है, हाँ बोलो मे आई हैव अ लुक, सॉरी मे आई हैव लुक ऑन योर कॉपी बुक प्लीज। मे आई हैव अ लुक ऑन योर कॉपी बुक प्लीज। क्या मैं आपकी कॉपी में एक नज़र डाल सकता हूँ? मतलब मे आई सी योर कॉपी बुक, मे आई सी योर कॉपी बुक। बोलो मे आई सी योर कॉपी बुक। क्या मैं आपकी कॉपी देख सकता हूँ? मे आई सी योर बुक। वही सी की जगह हैव अ लुक बोल सकते हैं। मे आई हैव अ लुक, उसके बाद ऑन योर कॉपी बुक, ठीक है? क्या मैं नज़र डाल सकता हूँ? समझ में आ गया ना? हैं? मे आई हैव अ पेन प्लीज, मे आई हैव अ पेन प्लीज। क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? मे आई हैव अ 2 मिनट्स प्लीज, मे आई हैव अ 2 मिनट्स प्लीज। कब बोलते हैं इसको? कब बोलते हैं? जब किसी से बात करने क्या है, भाई साहब जरा मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूँ मैं आपका? हैं सर मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूँ? क्या बोलेंगे? मे आई हैव अ 2 मिनट्स प्लीज, प्लीज कहीं भी लगा दो। मे आई हैव अ 2 मिनट्स प्लीज। चलो बोल के दिखाओ जल्दी से। सिट डाउन, सिट डाउन। May I have a 2 minutes please? मे आई हैव अ 2 मिनट्स प्लीज। हाँ बोलो 2 मिनट्स प्लीज। फिर से बोलो, कॉन्फिडेंस बोलो बेटा, बोल दो बोल दो। हाँ मे आई हैव योर, मे आई हैव योर, मे आई हैव योर 2 मिनट्स प्लीज। हाँ 9 एंड 10 मे आई हैव अ पेन, मे आई हैव अ 2 मिनट्स प्लीज। ऐसे झटके में बोलना सीखो, ठीक है? हाँ चलो आप बोलो। हाँ समझ में आ गए सबके? हैं तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट राइम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट राइम आपकी थी सोलोमन ग्रैंडे। देखो आप लोग क्या करते हैं, संडे मंडे बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? संडे और वेडनेसडे नहीं है, वेंसडे है। फिर सैटरडे नहीं, सैटरडे। बोलो सैटरडे, सैटरडे। सोलोमन ग्रैंडे। देखो राग में बहुत ताकत होती है। आप राग से याद करोगे बहुत सारी चीज याद हो जाएगी बच्चों, ठीक है? आप राग से याद करो बस। सोलोमन ग्रैंडे, born on Monday, Christian on Tuesday, married on Wednesday, Wednesday तुम बोल रहे हो, बोलो पहले खड़े हो तुम, बोलो वेंसडे, 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 जल्दी बोलो। हाँ बैठ जाओ। मैरिड ऑन वेंसडे, ill on Thursday, worse on Friday, died on Saturday. This is the end of Solomon Grande. Solomon Grande, born on Monday, पैदा हाँ, married on Wednesday, ill on Thursday, worse on Friday, died on Saturday. This is the end of Solomon. देखो एक सोलोमन ग्रैंडे आदमी थे, उनका नाम था बॉर्न ऑन मंडे, सोमवार को पैदा हुए, ठीक है? क्रिश्चियन ऑन ट्यूसडे, उनका नामकरण किया गया। क्रिश्चियन ऑन मतलब नामकरण किया गया, उनका नाम रखा गया। मैरिड ऑन वेंसडे, बुधवार को शादी हुई उनकी, ठीक है? बुधवार को शादी हुई, ठीक है? और इल ऑन थर्सडे, बीमार पड़ गए। इल मतलब बीमार पड़ गए, शादी के तुरंत बाद बीमार पड़ गए बेचारे। वर्स ऑन फ्राइडे, वर्स और तबीयत खराब हो गई उनकी, मतलब इसके पहले बीमार पड़े थे, इल पड़े थे, उसके बाद क्या हो गया, वर्स हो गया, तबीयत खराब और हो गई, और फिर क्या हो गए, डाइड ऑन, मर गए। समझ आ गया कि नहीं आ गया है ना? वर्ड पावर डेवलप हो जाएगी ना? चलो सोलोमन ग्रैंडे, बॉर्न ऑन मंडे, क्रिश्चियन ऑन ट्यूसडे,
on Tuesday. Married on Wednesday. Married on Wednesday. Ill on Thursday. Ill on Thursday. Worse on Friday. Worse on Friday. Died on Saturday. Died on Saturday. 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 This is the end of This is the end of Solomon Gandhi. किसको याद हो गया? Who has learnt it? कौन कौन बताओ? किसको याद हो गया? किसको याद हो गया? बोलो। अरे कोई तो हाथ उठा दो। हैं? किसको याद हो गया भाई बताओ? तुम्हें याद हो गया? तुम्हें याद हो गया? अरे तुम लोग क्लास 8 में हो, याद होना चाहिए। चलो बाहर आओ। नहीं चलो गलत होगा मैं बताऊंगा। चलो निकलो। अरे नहीं सीनियर क्लास के हैं, 8th क्लास के हैं, इनको पता होना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। चलो चलो तुम कराओ, चलो कराओ। Solomon Gandhi. Solomon Gandhi. Born on Monday. Born on Monday. Christian of Tuesday. Christian on Tuesday. Christian on Tuesday. फिर शादी हुई। Married on Married on Wednesday. Married on Wednesday. Wednesday। और उसके बाद बीमार पड़ जाएंगे। Ill on Ill on Thursday. Ill on Thursday. Worse on Friday। Worse on Friday. Worse on फिर died on Saturday। Died on Saturday. This is the end of This is the end of Solomon Gandhi। Okay, big hand for her। Go back to your class। चलो भाई ठीक है, आप लोगों को लर्न करना है बार बार सुन के, ठीक है? अभी बार बार बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो भी आपको फिर रिपीट कराता मैं अगली क्लास में, फिर रिपीट करा दूंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम पे आते हैं, क्योंकि आज जो है हमको क्या करना है, महा एपिसोड है आज का। क्या है? महा एपिसोड आता है कि नहीं होता है? महा एपिसोड में क्या होता है, सारे सीरियल जो है इकट्ठा दिखाए जाते हैं ना। तो ये 4-5 सीरियल का 4-5 वीडियो का इकट्ठा मैं दिखा रहा हूँ ना, तो थोड़ा लगेगा टाइम। उसके बाद 2 little hands go। 2 little hands go। 2 little hands go. Clap clap clap। 2 little legs go। 2 little hands go. Tap tap tap। 2 little eyes are 2 little eyes are open wide। open wide. 1 little head goes 1 little head goes side to side। side to side. मैं फर्स्ट लाइन बोलूंगा, ठीक है? यू हैव टू स्पीक द सेकेंड वन, ओके? 2 little hands go। 2 little legs go। Tap tap tap. 2 little eyes are Open wide. 1 little head goes Side to side. 2 little hands go Tap tap tap. 2 little legs go Tap tap tap. 2 little eyes are Open wide. 1 little head goes। Side to side. वेरी गुड, सबको लर्न है ना? पक्का? कौन करा लेगा? चलो आओ आओ, चलो आप कराओ, फट से कराओ, चलो हाँ कराओ, चलो कराओ, हाँ कराओ। 2 little hands go. 2 little hands go. Clap clap clap. Tap tap tap. 2 little hands go. 2 little hands go. Tap tap tap. Tap tap tap. 2 little eyes are 2 little eyes are open wide. open wide. 1 little hands go 1 little hands go side to side. Okay, big hand for her। Now next one, clap your hands, clap your hands, clap your hands। Listen to the music and clap your hands। Stamp your feet, stamp your feet। Listen to the music and stamp your feet। Snap your fingers, snap your fingers। Listen to the music and snap your fingers। Tap your knees, tap your knees। Listen to the music and tap your knees। Turn around, turn around। Listen to the music and turn around। Jump up high, jump up high। Listen to the music and jump up high। Touch your head। touch your head हाँ यही तो देखो मैंने बोला आपको करना है। Touch your head। touch your head Listen to the music and touch your head। touch your head Blow out your nose।
blow out your nose. Listen to the music and blow out your nose. समझ में आ गया? हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, हैं? इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट, ठीक है? जहाँ तक मैंने सिखाया था आप लोगों को, चलो, इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स. इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. चलो म्यूजिक पकड़े रहो, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा कोई बात नहीं, ठीक है? इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट स्नैप योर फिंगर. इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट स्नैप योर फिंगर. इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वांट टू शो इट. इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट स्नैप योर फिंगर. इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट से हुर्रा. बोलो, इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट से हुर्रा. If you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it, shake your hand. हाथ मिलाइए. If you're happy and you know it, shake your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, shake your hand. If you're happy and you know it, wave your hands. If you're happy and you know it, wave your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, wave your hands. If you're happy and you know it, say goodbye. If you're happy and you know it, say goodbye. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, say goodbye. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, nod your head. ऐसा नहीं होता भाई, अपने जब खुश हो जाते हैं तो सिर थोड़ा नीचे करते हैं. नहीं, ये नहीं चलेगा, मजा नहीं आ रहा ना. If you're happy and you know it, say the end. If you're happy and you know it, say the end. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, say the end. इधर देखो भाई, इधर देखो. Look at me, look ahead. Look at me. मेरी तरफ देखो. Look ahead. Look at me मतलब मेरी तरफ देखो. Look ahead मतलब सामने देखो. Sit straight. Sit upright. क्या बोलेंगे? Sit upright. सीधा बैठो. ठीक है? Don't nod your head. यहाँ सिर नीचे मत करो ना. Nod your head मतलब don't nod your head. सिर नीचे मत करो मतलब. समझे? समझ में आ गया ना? चलो आज के लिए बहुत हो गया. सिर्फ एक तो सारा रिव्यू था टोटल, ठीक है ना? सारा का सारा रिव्यू था ना. जाते जाते एक और बस, ठीक है? देखो आपको इसमें क्या है कि लर्न करना है, ठीक है? स्कूल असेंबली में आपको इसको कराना भी है. और सुनते सुनते याद हो जाएगा. अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को स्कूल प्रेयर याद है? हाथ उठाइए. हैंड सर. हाँ, रेज हैंड्स. स्कूल प्रेयर, लॉर्ड वी प्रे फॉर गोल्डन पीस, हैं? लेकिन आप लोगों को लर्न करना है. नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी लोगों से सुनूंगा, ठीक है? देखो ये भी आपकी वर्ड पावर डेवलप करता है ना. आप लोगों को शायद नहीं पता कितना फ़ायदा होता है. आप लोग राग में याद करिए ना. चलो एक बार पहले स्कूल प्रेयर ही हो जाए आज, ठीक है? हाथ जोड़िए. Lord, we pray for golden peace. Lord, we pray for golden peace. Peace all over the land. Peace all over the land. May all men dwell in liberty. May all men dwell in liberty. All working hand in hand. All working hand in hand. Banish fear and ignorance. Banish fear and ignorance.
thirst and pain. When he sit and poverty. Let no one live in vain. Let no one live in vain. Let no one live in vain. Lord, we pray for golden peace. Peace all over the land. May all men dwell in liberty. All walking hand in hand. Keep all men forever one. One in love and grace. Wipe away all war and strife. Give freedom to each race. Banish fear and ignorance. Hunger, thirst and pain. Banish hate and poverty. Let no one live in vain. Let no one live in vain. Let no one live in vain. Lord, we pray for golden peace. Peace all over the land. May all men dwell in liberty. Let no one live in vain. Let your justice reign supreme. And righteousness be done. Let goodness rule the hearts of men. Evil be overcome. Vanish fear and ignorance. Hunger, thirst and pain. Vanish hate and poverty. Let no one live in vain. Let no one live in vain. Let no one live in vain. Lord, we pray for golden peace. Peace all over the land. May all men dwell in liberty. All walking hand in hand. All walking hand in hand. All walking hand in hand. और ये वाला कौन सा याद है? आई एम अ चाइल्ड कितने लोगों को याद है? याद है आपको? आप लोगों को क्यों नहीं याद है भाई? क्यों नहीं याद है? असेंबली में नहीं जाते स्कूल के आप लोग? जाते हैं तो याद क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलो बहुत छोटी सी है. I am a child. Enable me to grow. Beneath the shadow of thy loving kindness. I'm a tender plant. Cause me to be nurtured. Through the outpouring of the clouds of the bounty. I'm a sapling of the garden of love. Make me into a fruitful tree. Very good. Hands down. और कौन सी है वो है स्कूल प्रेयर? कौन सी है? अभी इंग्लिश में बताओ. इंग्लिश की क्लास चल रही है. और कौन सी है? द हेवंस ऑफ ब्लू. ठीक है, चलिए उसको नेक्स्ट टाइम होगा. ठीक है, अभी मैं एक बार कह रहा था आपको, एक लास्ट राइम की बात कर रहा था, उसके बाद छोड़ देंगे. ठीक है. कितने लोगों को याद है ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म? है? थोड़ा सा याद है. किसको थोड़ा सा याद? तुमको? चलो किसको याद है? थोड़ा आ जाओ. चलो आओ. थोड़ा सा याद है कि चलो कराओ. कराओ. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some cows, E-I-E-I-O. And then MacDonald had a cow, E-I-E-I-O. With a moo-moo there, with a moo-moo there. With a moo-moo there, with a moo-moo. With a moo-moo here, with a moo-moo there. With a moo-moo here, with a moo-moo there. With a moo-moo here, with a moo-moo there. Here moo, there moo, everywhere moo. There moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had
E-I-E-I-O. And on that farm he had some ducks, E-I-E-I-O. And then on the farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack quack here, with a With the quack. quack quack here, with the quack quack there. With the quack quack here, with the quack quack there. Here quack, there quack, everywhere quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some cats, E-I-E-I-O. And then cats, E-I-E-I-O. With a meow meow. Here, with the meow on there. Here, with a meow meow here, with a meow meow there. फिर से बोलो, फिर से बोलो. Meow meow here, with the meow meow there. Meow meow here, with the meow meow. Here meow, there meow, everywhere meow meow. There meow, everywhere meow. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some dogs, E-I-E-I-O. बोल नहीं पा रहा. And on that farm he had some dogs. And on that farm he had some dogs. And on that farm he had some dogs, E-I-E-I-O. And on that farm he had some dogs. राग में ताकत होती है. राग में आओ ना आप लोग, राग में खो जाओ. उस राग में खो जाओ भाई ना. चलो हाँ करो. And on that farm चलो हाँ. He had some dogs वाला करो हाँ. And on that farm he had some dogs, E-I-E-I-O. He had some dogs, E-I-E-I-O. With a भाव भाव here. With a भाव भाव here, with a भाव भाव there. Here bound, there bound, everywhere bound. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. On that farm he had some pigs, E-I-E-I-O. बोलो. And on that farm he had some pigs, E-I-E-I-O. With a wank wank here, with a wank wank there. Here wank, there wank, everywhere wank wank. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. एक बात पूरा फिर से कर लीजिए. चलिए फटाफट. आप लोग देखिए, एक बात सुनिए मेरी बात. आप राग में, आप लोग देखो YouTube चलाते हैं, जो सारी राइम बताया जा रहे हैं ये हम थोड़ा बनाए हैं भाई. राइम तो है बुक्स में ना, है बहुत सारे वीडियोज हैं. आप लोग उसमें नाम डाल दीजिए, राइम्स में या राइम का नाम डाल दीजिए और म्यूजिक के साथ में बाकायदा सुनिए. आप लोग बार बार सुनिए, याद हो जाएगा. अभी सुनिए इधर. लिसन टू मी, पे अटेंशन टू मी. मेरी बात ध्यान दीजिए. देखिए ऐसा है, आपको पहले लर्न कर लेना है धीरे धीरे, आराम से, ज़बरदस्ती नहीं करना है. सुनते सुनते याद हो जाएगा. समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है. तो आपको करना क्या है, लर्न कर लेना है. बहुत सारी देखो वर्ड पावर आपको नहीं लगता है. ये देखिए, हियर, देयर, एवरीवेयर. देयर इज एवरी प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम. देयर इज, ठीक है, प्रॉब्लम एवरीवेयर है. तो हर जगह समस्या है. हियर प्रॉब्लम, देयर प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम. समस्या है, इधर भी है, उधर भी है. वी हैव प्रॉब्लम, आई हैव प्रॉब्लम, यू हैव प्रॉब्लम, दे हैव प्रॉब्लम. है सबके पास प्रॉब्लम है. नहीं बोलो, आई हैव प्रॉब्लम, यू हैव प्रॉब्लम, वी हैव प्रॉब्लम, दे हैव प्रॉब्लम, ही हैज प्रॉब्लम, शी हैज प्रॉब्लम. एवरीवेयर प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम. समझ में आ गया ना? देखो आप बात करने लगे ना भैया, आप लोग कहते हैं अरे हर जगह समस्या है भाई. ठीक है, आई हैव प्रॉब्लम, यू हैव प्रॉब्लम, हियर प्रॉब्लम, देयर प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम. है समस्या ही समस्या है. नहीं है? समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो आप लोग पहले वर्ड पावर डेवलप करो, फिर उसको आप स्पीकिंग में कन्वर्ट करना मैं बता दूंगा आपको. पहले आप वर्ड पावर डेवलप करिए अपना. ये राइम्स, ये सॉन्ग्स, ठीक है, आपको लर्न करने बेटा, म्यूजिक के साथ में. गॉट इट? चलो ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे ये वाली राइम, उसके बाद आपको छोड़ देंगे आज के लिए. ठीक है, इतना प्रयास है. नाउ ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, E-I-E-I-O. And on that farm he had some cats, E-I-E-I-O. With a meow meow here, with a meow meow there. Here meow, there meow, everywhere meow meow. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some dogs, E-I-E-I-O. With a bow bow here, with a bow bow there. Here bow, there bow, everywhere bow bow. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some cows, E-I-E-I-O.
With a moo moo here, with a moo moo there. Here moo, there moo, everywhere moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack quack here, with a quack quack there. Here quack, there quack, everywhere quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some pigs, E-I-E-I-O. With a wank wank here, with a wank wank there. Here wank, there wank, everywhere wank. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही। That's all for today.